मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और आपका नाम राजीव है। अच्छा, आपको कभी कभी जो कोई कहता होगा कि राजीव जी कैसे हैं, तो आपको कांग्रेसी जैसी फीलिंग आती है नहीं? तो आपसे कुछ शिकायतें हैं, आपको लपेटना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं, सिलेंडर पेट्रोल का दाम रुकेगा नहीं, उसके बाद भी ये गर्व से कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा, एक बात से मैं आपकी बहुत सहमत हूं कि किसानों की आय दुगनी हुई। इस बात से मैं भाजपा की बहुत सहमत हूं, क्योंकि 2014 के बाद किसान एक बार कहता था हाय, और 22 आते आते 2 बार कर हाय हाय। समस्या बहुत गंभीर है। बढ़िया है, अच्छा है। और देखिए, हमारे 2 कवि बैठे थे, हिंदी का उर्दू का, तो हिंदी वाले बोले भाई साहब भाजपा ने काम तो किया है। वो बोले साहब मैं तो शायर हूँ, मैं इस तरह से कह सकता हूँ हाँ तमाम काम किया है, बस काम तमाम ही किया है। एक ने बड़ा अजीब सवाल करा, किशोर जी मुझसे कहने लगे ये भाजपा कब जाएगी? तो मैं बोले जब कांग्रेस आ गई। बोले इसके तो आसार नहीं है। मैंने कहा फिर इसके भी आसार नहीं है। ये अच्छा है। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है ना। अरे इस बात से विपक्ष को टेंशन नहीं होनी चाहिए, इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन आपको होनी चाहिए कि उनका विकल्प ही नहीं है। फिर बिना वजह क्या होगा आप लोगों का? उनका तो विकल्प ही नहीं है। देखिए 5-6 महिलाएं, किशोर जी बात कर रही हैं, उनकी मैं वार्ता सुना रहा हूँ, घर में बातचीत चल रही है। 4 महिलाएं बैठी, हाँ आप नहीं थी उसमें। महिलाओं की बात आते ही भाई साहब कहते हैं कहाँ थी महिलाएं? 4 महिलाएं बैठी आपस में कर रही थी चर्चा। दीदी कितना बढ़ गया रसोई का खर्चा, कितने बढ़ गए सिलेंडर के दाम, सोच लेती हूँ तो माथे पे लगाना पड़ता है बाम, तब भी नहीं आता आराम। दूसरी बोली दीदी गांधी जी कहते थे आराम हराम है। एक बात सुन ले, तू सुने ना, तूने गांधी जी का नाम तो ले लिया, प्लीज अब नेहरू जी का नाम मत लेना, प्लीज अब नेहरू जी का नाम मत लेना। तीसरी बोली दीदी पिताजी ने दहेज में दी थी मुझे कार, पर पता थोड़ी था कितनी जालिम है ये सरकार, कितने बढ़ा दिए पेट्रोल के दाम, हमें कार का सुख कहाँ, कार खुद घर में खड़ी खड़ी कर रही है आराम, कार खुद घर में खड़ी खड़ी कर रही है आराम। कहाँ को मरे कहाँ को जावें, इन नेताओं को भला बुरा भी तो नहीं कह सकते। इन्हें नेताओं को भला बुरा कह दो तो वीडियो वायरल हो जावे, वीडियो वायरल हो जावे, फिर पुलिस आ जावे। दीदी हम तो शोले फिल्म की बसंती हो गए हैं, ज्ञान बांच रहे हैं, कांच पे नाच रहे हैं। हमें किस बात की मिल रही है सजा, वीरू बंधा हुआ है और आकाशवाणी हो रही है अब आएगा मजा। आज की नई पीढ़ी या तो मोदी जी का नाम लेती है, केजरीवाल जी का जो छाए हुए हैं, है ना, तो उन्हें बताना पड़ता है कांग्रेस क्या है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ, मेरे नए बच्चों स्वागत। 11 करोड़ वोट जहाँ पे रोज रोज हो नया बवाल, उठाएं अपनों पे अपने जहाँ सवाल, बड़ा सा थान था जो रह गया रुमाल, कांग्रेस उसी का नाम है। माना पार्टी भी सबसे ओल्ड हो, ओल्ड फिर क्यों हर जगह से क्लीन बोल्ड हो, कई साल से ही पड़े कोल्ड हो, चंद प्रदेशों में हुए फोल्ड हो, जहां पे एक फैमिली को हो सलाम, जहां पे नीम को भी कहना पड़े आम, जहां आजाद हो जाएं नबी गुलाम, कांग्रेस उसी का नाम है। हो क्या रहा है, हाथ को मरोड़ कर ही चल दिया, दर्द नए जोड़ कर ही चल दिया, अच्छा है, दिल तुम्हारा तोड़ कर ही चल दिया,
खास था वो छोड़ कर ही चल दिया। जहां के थिंक टैंक में बहुत रिसाव, जहां के थिंक टैंक में बहुत रिसाव, जहां पे गिर गया है भाव का भी भाव, और जहां अध्यक्ष का ना हो सके चुनाव, कांग्रेस उसी का नाम है। और आखिरी सुन लीजिए। अच्छा गौरव, आपके लिए दुखों का दौर है, हर तरफ नमो नमो का शोर है। चौकीदार तुमने कहा चोर है, फिर भी उनकी देश में हिलोर है। और अब ताली बता देना, जो अपनी गलतियों से लेती नहीं सीख, जहां मैडम जो बोल दे वही है ठीक, जो बन गई है आज हार की प्रतीक, कांग्रेस उसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब गुजरात की भी बात हो रही है तो इन दोनों की बात हो रही है, आप गुजरात में भी नहीं गिने जा रहे। कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है वो पिछले 20-30 साल से हो रहा है। उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैंडल नहीं कर पाए, चाहे वो जात की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, चाहे रिलीजन की, चाहे रीजन की। ये हमारी जो आपने शुरू की, जो आप ही ने शुरू की। बिल्कुल नहीं की। कांग्रेस एक हमेशा, इतिहास में जाके पढ़ना, कांग्रेस एक हमेशा पार्टी रही है, 1 2 5 छोड़ दो, हमेशा हर हिंदुस्तानी की बात किया, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता। आप बीजेपी के बारे में ये नहीं कह सकते, आप मुलायम सिंह यादव के बारे में ये नहीं कह सकते, आप किसी और पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते। एक कविता नुमा छंद पढ़ता हूँ, वैसे तो हम मस्ती कर ही रहे हैं यहाँ पे। ये पंक्ति अभी बदली है आपने। कि स्वर है न व्यंजन है, तुक है न तुकांत है, फिर भी बोल रहे हैं कि शुद्ध व्याकरण है। ये भाजपा वाले, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। तुम भी हो उसमें। फिर भी बोल रहे हैं कि शुद्ध व्याकरण, समझना बच्चों, समझ आ जाए तो मजे लेना। शुद्ध व्याकरण है और एक एक चीज के लिए तरस गए लोग। एक एक चीज के, महंगाई इतनी है आज देश में, एक एक चीज के लिए तरस गए लोग। बीजेपी कहती है ये विकास आचरण है। क्या टैक्स के नाम पर अब बाकी बची हैं सांसें। अच्छा है भाई साहब, बढ़िया पंक्ति, वाह। इन पर भी लगा के छुट्टी करो। टैक्स के नाम पर अब बाकी बची हैं सांसें, सभी सोच रहे हैं ये जीवन या मरण है। सभी सोच रहे हैं ये जीवन या मरण है। और महंगाई और कर्ज की चिंता में सोया नहीं, महंगाई और कर्ज की चिंता में सोया नहीं। और भक्त कह रहे हैं ये राष्ट्र जागरण है। भक्त कह रहे हैं ये राष्ट्र जागरण है। कि लेकिन जिस दिन सचमुच ही, सुनो भाई, और आपसे कह रहा हूं श्रीमान जी, जेटली साहब, मैं बता रहा हूं, ये 2 पंक्तियां पढ़ दूंगा, उसके बाद आपके हाथ में केटली आ जाएगी। सुन लो कि लेकिन जिस दिन सचमुच ही जनमानस जग जाएगा। अच्छा है। लेकिन जिस दिन सचमुच ही जनमानस जग जाएगा, उस दिन सुनो भाजपा का लेंटर लग जाएगा। देखिए, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इनको जगमाना सोया हुआ नजर आ रहा है। मतलब जगमाना सोया हुआ है, कुछ नहीं पता। जग के अंदर माना सोया हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। तो ये तो जनता को निर्धारित करना। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा, इस देश के अंदर जो परिवर्तन इस सरकार में हुए हैं उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। कभी कभी हमें पढ़ भी लेना चाहिए। किसानों की बात करी थी, 14 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। वो आपके कहने पे कई बार सड़क पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे मोबाइल पे चेक भी करते रहते हैं कितना खाते में आ गया। सुनो, 14 लाख करोड़ किसानों के खाते में गया। वेलफेयर स्कीम महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित करती है वो आपको इन चुनावों में देखने को मिल गया होगा। वो उत्तराखंड के चुनावों में भी देखने को मिल गया और बाकी प्रदेशों में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन सरकार क्या शानदार डिफेंड करती है। ये सीखना चाहिए।
ये सीखना चाहिए, खाली अंधभक्तों कहने से काम नहीं चलेगा। कैसे कहते हैं वो सुनो। सुनो। होता रहे तुम्हारा चुनाव चिन्ह झाड़ू, तीर कमान या पंजा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। होता रहे तुम्हारा चुनाव चिन्ह झाड़ू, तीर कमान या पंजा, लेकिन हमारा शाही शिकंजा तुम्हें विधायक संभालने में उलझा देगा। क्या बात है, शाही शिकंजा। लेकिन हमारा शाही शिकंजा तुम्हें विधायक संभालने में उलझा देगा। जब तक तुम मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, जब तक तुम मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, तब तक महाराष्ट्र में रेल बना देगा। क्या बात है, चिराग, वाह। बढ़िया। जब तक तुम महाराष्ट्र के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, तब तक महाराष्ट्र में रेल बना देगा। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष मजबूर होकर आंखें मीच लेगा। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष, बेचारा और विपक्ष एक ही बात है, एक ही बात है। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष मजबूर होकर आंखें मीच लेगा, तो अपन बिहार में अपने ही गठबंधन से समर्थन खींच लेगा। तो अपन बिहार में अपने ही गठबंधन से समर्थन खींच लेगा। हम कभी भी कहीं भी सरकार बना सकते हैं, इसका हमें पूरा घमंड है। देख लो, अभी बिहार को पीछे छोड़ा है, आगे झारखंड है। देख लो, अभी बिहार को पीछे छोड़ा है, आगे झारखंड है। पूरा विपक्ष मिलकर नहीं सोच सकता कैसे कैसे तीर हमारे तरकश में। एक पंक्ति का व्यंग्य दे रहा हूं, और युवाओं अगर समझ जाओ तो इसको वायरल करना। पूरा विपक्ष मिलकर नहीं सोच सकता कि कैसे कैसे तीर हमारे तरकश में हैं। बस यूं समझ लो, जिसके विधायक बस में हैं वो हमारे बस में है। बस यूं समझ लो, बस यूं समझ लो। अभी तो गौरव सोच रहे हैं कि वो उनके तीर में कैसे, उनके तरकश में कैसे तीर आएगा। इसने गलती से म्यान में ढाल रख ली। तुम अगर मेरे पक्ष में हो तो वो त्यागी जी जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं आपकी? अगर तुम्हारे ही पक्ष में रहना होता तो जनता के पक्ष में नहीं हो पाते। जिसके विधायक बस में हैं वो हमारे बस में है। जनता के मुद्दे उठा, ये विपक्ष क्यों नहीं अपना काम कर पा रहा? जनता के मुद्दे उठाने से पहले ही बेचारे विपक्ष की सांस घुट जाती है। इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, उधर उसकी राज्य सरकार लुट जाती है। इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, इधर, और फिर एक पंक्ति का व्यंग्य, इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, इधर उसकी राज्य सरकार लुट जाती है। तुम्हें तो ऑपरेशन लोटस भी ऑपरेशन लूटस सुनाई देता होगा। तुम्हें तो ऑपरेशन लोटस भी ऑपरेशन लूटस सुनाई देता होगा। चुनाव लड़ने चले तो हार जाओगे, नहीं हारे तो सरकार से हाथ धो बैठोगे, फिर किस बात पर बैठोगे? नहीं हारे तो सरकार से हाथ धो बैठोगे, फिर किस बात पर बैठोगे? अरे भाई, तुम फालतू चक्कर में पड़ते क्यों हो? हे कांग्रेसियों, हे आपियों, अरे भाई तुम फालतू चक्कर में पड़ते क्यों हो? केंद्र की मजबूत सरकार पर अकड़ते क्यों हो जब राज हमें ही करना है? तो तुम चुनाव लड़ते क्यों?